यह कहानी एक साधारण से दिखने वाले लड़के की है जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक से बदल जाती है। उसे पता चलता है कि वह एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी से ग्रसित है जो उसे बाहरी दुनिया की हर चीज से एलर्जी बना देती है। जैसे ही वह ताज़ी हवा और पानी के संपर्क में आता है उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह असहनीय दर्द से चीखने लगता है। यह बीमारी सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि बेहद रहस्यमयी है क्योंकि उसके माता पिता हर मुमकिन कोशिश करते हैं, डॉक्टरों से सलाह मशवरा, दवाइयाँ, घरेलू उपाय, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। आखिर क्यों सिर्फ इसी लड़के को ऐसी अजीबोगरीब बीमारी ने जकड़ा है? इस लड़के की बीमारी के पीछे छुपा सच क्या है? क्या यह कोई साधारण मेडिकल कंडीशन है या इसके पीछे कोई गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है? कहानी की शुरुआत एक साधारण से दृश्य से होती है। एक लड़का जिसका नाम एली है बगीचे में गहरी सांसें लेते हुए सूरज की रोशनी का आनंद ले रहा होता है, लेकिन अचानक वह जमीन पर गिर जाता है और दर्द में चीखने लगता है। उसकी चीखें इतनी तेज होती हैं कि उसका चेहरा सूखकर लाल हो जाता है, मानो उसके भीतर कुछ भयानक घट रहा हो। कुछ ही दिनों बाद एली को एक बंद और सुरक्षित माहौल में देखा जाता है जहां वह ताज़ी हवा से पूरी तरह से दूर है। वह ताज़ी हवा में सांस नहीं लेता फिर भी जिंदा है। उसके लिए ताज़ी हवा जहर के समान है। ये अजीब है और डरावना भी। अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी एली की हालत में कोई सुधार नहीं होता। उसकी माँ रोज मिलर ने अपने बेटे के लिए हर संभव प्रयास किए लेकिन उसकी हताशा बढ़ती जा रही है। एक दिन रोज को एक स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी के बारे में पता चला जहां दावा किया जाता है कि वह एली की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। रोज की उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं। ये हॉस्पिटल उसकी उम्मीद की आखिरी किरण है। एली के पिता पॉल मिलर कई दिनों से अपने परिवार के साथ घर से दूर एक होटल में रह रहे हैं, मानो कुछ छिपा रहे हो। जब रोज एली को हॉस्पिटल तक ले जाने की तैयारी करती है तो वह उसे पूरी तरह से एक प्लास्टिक के बबल सूट में लपेट देती है ताकि उसका बाहरी वातावरण से कोई संपर्क ना हो। एली के लिए बाहर की दुनिया जहर जैसी है और रोज इस बात को बखूबी जानती है, इसीलिए वह अपने बेटे को किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने देना चाहती। जैसे ही एली बाहर आता है उसे देखकर कुछ लोकल लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उसे देखकर हंसते हैं और उसके ऊपर छोटे पटाखे फेंकते हैं। एली डर जाता है और इसी बीच उसके सूट का एक हिस्सा गलती से फट जाता है। जैसे ही हवा अंदर जाती है एली का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें इतनी भयानक होती हैं कि हर कोई हैरान हो जाता है। रोज इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। वह सूट के छेद को टेप से बंद कर देती है जिससे एली की हालत थोड़ी स्टेबल हो जाती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। एली की माता पिता को पूरा यकीन था कि वहाँ के डॉक्टर्स उसके बेटे को जरूर से ठीक कर देंगे। यह मेडिकल फैसिलिटी कोई साधारण अस्पताल नहीं था, यह एक पुराना मेंशन था जिसे एडवांस मेडिकल फैसिलिटी में बदल दिया गया था। एली और उसके माता पिता हॉस्पिटल के मेन गेट पर पहुंचे। उस जगह की खामोशी और पुरानी दीवारों के पीछे छिपे अनकहे राज एली को बेचैन कर रहे थे। अंदर पहुंचने पर डॉक्टर हॉर्न जो इस हॉस्पिटल की हेड थी उनका स्वागत करती हैं। एली को देखकर डॉक्टर ने उसे अपने प्लास्टिक सूट को उतारने के लिए कहा, लेकिन एली चिंतित था। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह जगह वास्तव में सुरक्षित है? लेकिन डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ उसकी सुरक्षा के लिए हर इंतजाम किया गया है। हालांकि एली के मन में अभी भी डर था। वह जानता था कि सूट उतारने का मतलब है फिर से वही जलन, वही असहनीय दर्द। उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था, लेकिन डॉक्टर के आश्वासन पर भरोसा करते हुए उसने धीरे धीरे अपना सूट उतार दिया। जैसे ही सूट हटा एली को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका चेहरा लाल नहीं हुआ, न ही उसे जलन महसूस हुई। उसके शरीर में कोई दर्द भी नहीं था। यह पहली बार था जब उसे ऐसा लगा कि वह एक सामान्य लड़के की तरह जी सकता है। उसकी आंखों में राहत की झलक थी और उसने दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। वह उन पलों को अपनी जिंदगी के सबसे सुखद पलों में से एक मानने लगा, लेकिन सब कुछ उतना सामान्य नहीं था जितना कि दिख रहा था। उस रात जब एली अपने कमरे की ओर जा रहा था उसने कांच के स्लैब से किसी की परछाई देखी। वह परछाई तेजी से अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन एली को एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब है। जब उसने डॉक्टरों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ साफ और स्वच्छ है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। रात को उसने सालों बाद पहली बार नहाने का फैसला किया। पानी के संपर्क में आते ही उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस एहसास के थे जो उसे इतने लंबे समय बाद मिला था। उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा हो। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर खामोशी थी एली अजीबोगरीब आवाजें सुनता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि खिड़की के बाहर कुछ है।
कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही थी। जब वह खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि कोई विंडो के सामने खड़ा था। उसकी मन में डर की लहर दौड़ जाती है और वह घबराकर अपनी माँ के पास भागता है। अगली सुबह एली डॉक्टर हॉर्न से पिछली रात की सारी बातें बताता है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाती हैं कि इस बीमारी के मरीज अक्सर ऐसी चीजें महसूस करते हैं जो वास्तविक नहीं होती। उन्होंने कहा यह सामान्य है। डॉक्टर एली को अगले ट्रीटमेंट के लिए तैयार करती हैं, लेकिन एली को यह जानकर हैरानी होती है कि इस बार उसके माता पिता को उसके साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके पिता पॉल उसे कहते हैं, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हो जाता। इस विश्वास के साथ वह अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है। जब एली डॉक्टरों और नर्सों के साथ अकेला होता है तो वह कई सवाल पूछता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसके सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करती। एली को एक स्ट्रेचर पर बांध दिया जाता है और उसके सिर और शरीर को कसकर पकड़ा जाता है। डॉक्टर हॉर्न्स उससे पूछती हैं कि यह सब कब शुरू हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या चीज बीमार कर रही है। एली बताता है कि यह सब 4 साल पहले शुरू हुआ और उसे लगता है कि हवा, पानी, धूल, हर चीज उसे बीमार कर रही है। डॉक्टर हॉर्न्स कहती हैं कि तुम्हारा शरीर खुद से लड़ रहा है, इसलिए हम तुम्हारे इम्यून सिस्टम को रीसेट करने के लिए एक स्पेशल वायरस डालने जा रहे हैं। एली ट्रीटमेंट के दौरान जाग रहा था और अचानक उसे एक अजीब और डरावना रिफ्लेक्शन दिखता है। एली दर्द में चीखता है, उसका चेहरा सूखकर लाल हो जाता है, लेकिन नर्सें केवल उसे देखती रहती हैं। वह असहनीय दर्द से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। थोड़ी देर बाद एली अचानक अपने कमरे में जागता है और उसे एहसास होता है कि यह सब एक बुरा सपना था। डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था और अब उसे अगले स्टेज के लिए इंतजार करना था। एक दिन एली खिड़की से बाहर एक लड़की को देखता है। वह लड़की उसे बुला रही थी, लेकिन एली को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कांच के दरवाजे के माध्यम से वे एक दूसरे से बात करते हैं। उस लड़की का नाम हेली था और वह सड़क के उस पार रहती थी। एली को हेली से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत मजेदार और हंसमुख थी और दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन जब एली ने हेली को अंदर आने के लिए कहा तो हेली ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, यहाँ का माहौल मुझे डराता है। एली हेली से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और उसे एक भयानक आकृति दिखाई देती है, एक भूतिया आकृति जो बहुत डरावनी थी। एली डर के मारे घबराता है, लेकिन उसके पिता पॉल उसे ढूंढ लेते हैं। पॉल उससे कहते हैं, तुम इस जगह पर अकेले नहीं घूम सकते। पॉल गुस्से में थे, लेकिन एली लगातार कहता रहा कि उसने कुछ अजीब देखा है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि ये केवल उसकी बीमारी के कारण होने वाले भ्रम है। रात में जब एली फिर से सोने की कोशिश करता है तो उसे फिर से कुछ इंसानी आकृतियां दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में कोई है। वह खिड़की पर अपना नाम लिखता है, लेकिन कोई उसकी लिखाई को बदल रहा था। शीशे में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह एक डेड बॉडी की तरह दिख रही थी, लेकिन किसी तरह चल रही थी। वह लड़की एली पर हमला करती है और उसकी जोरदार चीख से उसके माता पिता जाग जाते हैं। डॉक्टर हॉर्न्स इन भयानक चीजों को बस दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बताती है। एली की माँ, जो अपने बेटे की चिंता में डूबी रहती थी, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती हैं कि दवाओं की खुराक को कम किया जाए, पर डॉक्टर हॉर्न्स जोर देते हुए कहती हैं कि इस इलाज की प्रक्रिया को खासकर स्टेज 2 के दौरान रोका नहीं जा सकता। अगले दिन एली दूसरे इलाज के लिए जाता है। इस बार उसे पूरी तरह से बांध दिया जाता है और एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके एली के सिर में छेद किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होती है, लेकिन एली किसी तरह इस दर्द को सहन कर लेता है। उसी रात एली अपने पिता से कहता है कि वह इस जगह से बाहर जाना चाहता है क्योंकि ये इलाज उसके लिए काम नहीं कर रहा। एली के पिता पॉल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से जाना चाहते हो और हमेशा के लिए बीमार रहना चाहते हो, या तुम यहाँ रहकर ठीक होना चाहते हो। एली अपने इलाज को जारी रखने के लिए रुकने का फैसला करता है क्योंकि वह ठीक होना चाहता है। रात को एली को फिर से हेली दिखाई देती है जो उसे बाहर खेलने के लिए बुलाती है। एली बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ लाइट्स बार बार फ्लिकर करने लगती हैं और शीशे में उसे एक भयानक आकृति दिखाई देती है। ये आत्मा पहली देखी गई आत्माओं से अलग होती है। अब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई भी रास्ता नहीं मिलता। एली अलमारी में छिप जाता है और जब सब शांत होता है तो वह देखता है कि अलमारी पर लाए यानी झूठ लिखा हुआ है। जब एली डॉक्टर हॉर्न्स को अपनी भयानक घटनाओं के बारे में बताता है तो डॉक्टर उसे कहती हैं कि उनके किसी भी मरीज ने कभी भी भूतों की शिकायत नहीं की। एली गुस्से में आकर अपने कमरे में चला जाता है और रोता है क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह हेली से मिलता है और उसे बताता है कि यह जगह भूतों से भरी हुई है। हेली कहती है कि तुम पागल नहीं हो, यहाँ पहले रहने वाले बच्चे भी मुझसे यही कहते थे। लेकिन हेली यह भी बताती है कि उसने उन बच्चों को फिर कभी नहीं देखा। एली इस भयानक अस्पताल से बाहर निकलना चाहता था। इस बार वह डरता नहीं, वह उन आत्माओं का सामना करने के लिए तैयार होता है।
अचानक 3 आत्माओं की परछाइयां उसे घसीटने लगती हैं। वे उसे एक दरवाजे के पास ले जाती हैं, जो बाहरी दुनिया को इस हॉस्पिटल से अलग करता है। दरवाजा खुलता है और एली जैसे ही बाहर की हवा के संपर्क में आता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। डॉक्टर हॉन्स एली को देखने आती हैं, लेकिन अब एली को उनसे नफरत होने लगी है। उसे लगता है कि डॉक्टर उससे कुछ छुपा रही हैं। वह सभी पर गुस्सा करता है। इसी दौरान वह गलती से खुद को घायल कर लेता है और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर पॉल से कहती हैं कि एली का ब्रेन सीरम के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। वह एली को नींद की गोलियां देना चाहती हैं ताकि वह आराम कर सके और लास्ट प्रोसीजर शुरू होने से पहले वह शांत रहे। एली की माँ उसे गोलियां देने जाती हैं, लेकिन अब एली को इस जगह पर सब कुछ सस्पिशियस लगने लगा है। वह गोलियां नहीं निगलता और उन्हें फेंक देता है। उसी समय एली को वह शब्द लाई याद आता है जो भूतों ने लिखा था। उसे समझ आता है कि वह वास्तव में नंबर 317 था। दूसरी ओर डॉक्टर हॉन्स सबूत जला रही होती है, जो यह साबित करता है कि वह कुछ छुपा रही थी। हेली फिर से एली से मिलने आती है। एली उसे बताता है कि पिछली रात भूतों ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। हेली कहती है कि यहाँ के किसी भी मरीज ने कभी ये शिकायत नहीं की कि उन्हें भूतों ने चोट पहुंचाई हो। एली सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए वह रात में बिना डरे डॉक्टर हॉन्स की मेडिकल फैसिलिटी में जाता है। वहाँ एली पिछले मरीजों की फाइलों की जांच करता है। दूसरी ओर रोज सो नहीं पाती और पॉल से एली के इलाज के बारे में पूछती है। पॉल बताता है कि यह आखिरी संभव इलाज है और बहुत कम संभावना है कि एली इससे ठीक हो पाएगा। रोज को पता चलता है कि पिछले मरीजों में से कोई भी इस बीमारी से ठीक नहीं हुआ और उसका बेटा खतरे में है। वे दोनों इस बात पर झगड़ने लगते हैं, जिससे डॉक्टर हॉन्स की नींद टूट जाती है। एली जो मरीजों की फाइल्स को देख रहा होता है, पाता है कि कोई भी पेशेंट तीसरे ट्रीटमेंट के बाद जिंदा नहीं बचा। वे सब मर चुके थे। यह जानकर एली घबरा जाता है, क्योंकि वही उसके साथ भी होने वाला है। उसकी माँ अब जान चुकी थी कि उसका बेटा खतरे में है, लेकिन डॉक्टर हॉन्स ने उसे समझाया कि एक हल्की उम्मीद है कि एली ठीक हो सकता है, उसे बस कुछ और समय चाहिए। यह सुनकर एली की माँ असमंजस में पड़ गई और भागने का इरादा छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर एली अपने पिता के पास गया और उन्हें बताया कि पिछले सभी मरीज मर चुके हैं। उसके पिता ने उसे शांत किया और उससे माफी मांगी। उसी वक्त उसने चुपके से एली को एक इंजेक्शन लगा दिया। एली को तभी एहसास हुआ कि उसके पिता भी नहीं चाहते कि वह इस जगह से बाहर जाए। जल्द ही डॉक्टर हॉन आई और उसे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने की कोशिश करने लगी। किसी तरह एली खुद को छुड़ाकर भागने में सफल हो गया। उसने अपनी माँ से मदद मांगी, लेकिन अब उसकी माँ भी डॉक्टरों के पक्ष में थी। भागने के दौरान एली एक कमरे में बंद हो गया और वहाँ एक मक्खी ने उसे एक सीक्रेट दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजे के पीछे उसे एक क्रॉस दिखाई दिया। इस फैसिलिटी में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, बल्कि कुछ रिचुअल्स भी किए जा रहे थे। इससे पहले वह कुछ कर पाता, डॉक्टरों ने उसे अंदर बंद कर दिया। एली ने चिल्लाकर कहा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहीं दर्द सहने के लिए छोड़ दिया। कुछ समय बाद एली बेहोश हो गया और फिर जब जागा तो उसे एहसास हुआ कि वह सांस ले पा रहा है और उसे अब कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। उसकी माँ उसे देखने आती हैं और सच्चाई का खुलासा करती हैं। उसने स्वीकार किया कि एली कभी भी बाहरी दुनिया से एलर्जिक नहीं था। यह सब एक झूठ था। उसने उसे बाहरी दुनिया के खतरों से बचाने के लिए यह सब कहा था। एली ने अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं किया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अपनी माँ पर हमला करके वहाँ से भाग गया। बाहर निकलने की कोशिश में वह खिड़की तोड़ने लगा, लेकिन तभी अचानक से वहाँ हेली आ गई। उसने एली से कहा, तुम दूसरों से कहीं ज्यादा पावरफुल हो, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले वह कुछ और कह पाती, डॉक्टर्स आ गए और एली को पकड़कर फिर से ले गए। इसी बीच उसकी माँ ने बेसमेंट में उन बच्चों की डेड बॉडीज देखी जो इलाज के लिए लाए गए थे। उसे एहसास हुआ कि एली जो कह रहा था वह सही था। वे उसे ठीक करने की बजाय मारना चाहते थे। उसने डॉक्टरों को धमकाया और पॉल से कहा कि उन्हें एली को वहां से निकालना होगा, लेकिन पॉल अब उस स्थिति में नहीं था कि वह भाग सके। उसने रोज से चाकू वापस लिया और डॉक्टर हॉन को दे दिया, क्योंकि वह भी एली को मरते देखना चाहता है। डॉक्टर ने एली से कहा, तुम्हारी बीमारी बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर है। इसके बाद डॉक्टर और नर्सें भगवान से प्रार्थना करने लगी और इस पर किसी चीज का छिड़काव किया, जिससे उसकी स्किन जलने लगी। एली दर्द से चिल्लाने लगा और तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगी। डॉक्टर उसे चाकू से मारने वाली थी, लेकिन एक रहस्यमय शक्ति ने चाकू को रोक दिया। डॉक्टर खुद घायल हो गई और एली ने अपनी बेड़ियों से खुद को आजाद कर लिया। जैसे ही उसने जोर से चीख मारी, वहां मौजूद सभी लोग हवा में उछल गए। उसके अंदर टेलीकिनेसिस की शक्तियां आ चुकी थीं। नर्सें अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं, लेकिन एली ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें जला डाला। एली ने अपनी माँ से पूछा, मैं कौन हूँ? रोज ने उसे बताया कि उसने एली को शैतान से प्रार्थना करके मांगा था, क्योंकि वह इनफर्टाइल थी और उसकी कोई संतान नहीं थी।
इसका मतलब एली का असली पिता कोई और नहीं बल्कि खुद शैतान था और यही कारण था कि उसमें इतनी शक्तियां थीं। इसी बीच पॉल ने एली को मारने की कोशिश की, लेकिन एली ने उसकी खोपड़ी कुचल दी और उसे बेरहमी से मार डाला। हालांकि एली शैतान का बेटा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ को माफ कर दिया और पूरी मेडिकल फैसिलिटी को जला डाला। जैसे ही वह बाहर निकला, हेली ने उसका स्वागत किया और कहा, मुझे पता था कि तुम बाकियों से ज्यादा पावरफुल हो। उसने कहा, हमारे पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं। एली ने उससे पूछा, अगर तुम्हें यह सब पहले से पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हेली ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी राह खुद चुननी थी, हम एक दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते। हमारे पिता कहते हैं कि तुम्हें यहाँ अपनी जगह खुद बनानी होगी। इसके बाद हेली ने पूछा, क्या तुम अभी भी अपनी माँ पर भरोसा करते हो? रोज ने तेज तेज सांसें लेना शुरू कर दिया, लेकिन एली ने उसे शांत करते हुए कहा, आराम करो, सब ठीक है। मुझे इसका एहसास हो रहा है। वे कार में बैठकर उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह इस रहस्यमय और भयानक कहानी का यही अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।